नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। आज हम बात करेंगे मकोका और आईपीसी में क्या अंतर है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर होता क्या है, कई बार हत्या के लिए कई बार मकोका लगा देते हैं, कई बार हत्या के लिए आईपीसी लगा देते हैं। तो ये समझ नहीं आता कि कहाँ पे मकोका आएगी, कहाँ पे आईपीसी आएगी। या कई बार किडनैपिंग के लिए मकोका के अंतर्गत वो केस चलाया जाता है, कई बार मकोका किडनैपिंग के लिए आईपीसी के अंतर्गत केस चलाया जाता है। तो मैं आज इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो बताऊंगा आपको। तो मैं आपको बता दूं कि मकोका के अंतर्गत केस आपके ऊपर तभी लगेगा जब आप कोई भी अपराध करते हो ऐसा जो एक ग्रुप के मेंबर होने के नाते करते हो। क्योंकि मकोका जो बनाया गया था वो स्पेशली महाराष्ट्र के लिए बनाया गया था, और ये जैसे आतंकवादी गतिविधियां हो गई और जैसे सामूहिक अपराध हो गया, उनको से निपटने के लिए, उनको टैकल करने के लिए बनाया गया था। तो आप किसी ग्रुप के मेंबर होने के नाते अगर आप कोई अपराध करते हो तो मकोका के अंतर्गत आपको ट्रायल किया जाएगा। और आप अपने एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो ऑफेंस करते हो, जैसे हत्या, मर्डर और रेप, इस तरह के कोई आप अपराध करते हो तो आईपीसी के अंतर्गत आपके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा। अब हम इनकी अधिकार क्षेत्र समझ लेते हैं। तो मकोका है वो स्पेशल लॉ है और ये महाराष्ट्र में लागू होता है। हालांकि कुछ और राज्यों में भी ये लागू होता है, जैसे कि दिल्ली। वहीं आईपीसी है, ये सामान्य कानून है, जनरल लॉ है, और ये पूरे भारत के ऊपर लागू होता है। अब हम इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग इनमें समझ लेते हैं अंतर। तो इन्वेस्टिगेशन की बात मैं करूं तो इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो टफ होता है मकोका के अंतर्गत, जबकि आईपीसी के अंतर्गत इतना इन्वेस्टिगेशन टफ नहीं होता है। और एविडेंस की बात कर लेते हैं। हाँ, यहीं पे इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग में एक और बात बता दूं आपको कि मकोका में केस रजिस्टर्ड करने से पहले प्रोसिक्यूशन की प्रायर परमिशन आवश्यक होती है, जबकि आईपीसी के कुछ ऑफेंसेस हैं उनके अंतर्गत तो आवश्यकता होती है, पर सभी ऑफेंसेस के अंतर्गत आपको प्रोसिक्यूशन की प्रायर परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। एविडेंस की बात करें तो जैसे फोन टैपिंग हो गई, इंटरसेप्ट कॉल्स वगैरह हो गई, ये मकोका के अंतर्गत कोई अपराधी है तो उसके अंतर्गत ये अलाउ है, जबकि हमारा जो आईपीसी है इसके अंतर्गत ऐसे फोन टैपिंग जैसी एविडेंस अलाउ नहीं है। बेल की बात समझ लेते हैं। मकोका के अंतर्गत बेल लेना बहुत कठिन है, जबकि आईपीसी एक सामान्य कानून है तो उसके अंतर्गत सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आपको बेल लेना आसान होता है। वहीं जो चार्जशीट फाइल करने का टाइम जो है मकोका के अंतर वो 180 दिन है। मतलब ये कि 180 दिन तक चार्जशीट फाइल करने के नाम पे उस एक्यूज को जेल में रखा जा सकता है। वहीं अगर हम आईपीसी की बात कर लें तो यहाँ मैक्सिमम टाइम वो है 90 डेज है, और 60 डेज ये ऑफेंस टू ऑफेंस डिफर करता है। 60 टू 90 डेज और मैक्सिमम टाइम है चार्जशीट फाइल करने का, और मकोका में 180 डेज हो जाता है। और पीसी की बात कर लेते हैं तो पीसी मकोका के अंतर्गत आपको 30 डेज तक मिल सकती है मैक्सिमम, और वहीं आईपीसी में मैक्सिमम 15 दिन तक पीसी ली जा सकती है। तो ये कुछ विशेष अंतर थे मकोका और आईपीसी के अंतर्गत। मकोका का जो ट्रायल चलता है वो स्पेशल कोर्ट्स में चलता है, और आईपीसी के अंतर्गत जो अपराध होते हैं उनका ट्रायल सामान्य कोर्ट में चलता है। आईपीसी के अंतर्गत सामान्य प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, मकोका के केसेस में स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। बहुत सारे जो प्रोसीजर है उनको फॉलो किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक अंतर थे। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं कि एक व्यक्ति है, वो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करता रहता है, उसका वो मेंबर है, और वो आके एक ऑफेंस करता है भारत के अंतर्गत, जहां तक ऐसी जगह ऑफेंस करता है जहां तक मकोका का जो एक्सटेंस है वहां तक उसका विस्तार है, मकोका वहां तक लागू होता है। तो वो बंदा ऐसा ऑफेंस करता है, तो अब ऑफेंस क्या करता है, वो मान लो हत्या करता है, लूट करता है, तो उसके ऊपर मकोका के अंतर्गत केस चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी एक ऑर्गेनाइज का संगठन का वो सदस्य था और इसकी हैसियत से वो इस तरह के काम कर रहा था। अब वही कोई एक व्यक्ति है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी से काम करे, और वो काम क्या कर रहा है, यही हत्या कर रहा है और लूट के काम कर रहा है, रॉबरी कर रहा है। तो वो पर किसी संगठन का मेंबर नहीं है, ना किसी ऑर्गेनाइज संगठन का है, ना किसी टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर है, पर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी से अपने उसके लिए इस तरह के ऑफेंस करता है। तो उसको किसके अकॉर्डिंग ट्राई किया जाएगा, आईपीसी के अंतर्गत ट्राई किया जाएगी। तो बेसिक अंतर यही है कि कीवर्ड जो हमें पकड़ना वो यही है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई आप मेंबर हैं, सदस्य हैं, और फिर आप उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई इस तरह का ऑफेंस करते हैं,
तो मकोका के अंतर्गत आपको ट्रायल किया जाएगा। और वहीं अगर आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी ग्रुप के मेंबर ना हो गए, इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं तो उसको आईपीसी के अंतर्गत ट्रायल किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स थे। आपको अंतर की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है मकोका के अंदर, आईपीसी के अंदर सरल होती है। ज्यूरिडिक्शंस मैंने बताई दी, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्य जैसे दिल्ली, और ये पूरे भारत में आईपीसी लागू होता है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ इसका बेसिक अंतर कि कहाँ मकोका लगेगी और कहाँ आईपीसी लगेगी। बेल लेने में क्या प्रक्रिया फॉलो होती है मकोका के अंतर्गत, और ये ट्रायल कहाँ चलता है इसका मकोका से रिलेटेड केस का, प्रायर परमिशन चाहिए होती है। फोन टैपिंग जैसी इंटरसेप्ट कॉल्स वगैरह ये एडमिट अलाउ होती है कोर्ट के अंदर एज एविडेंस, पर आईपीसी है वो इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करती है सामान्यतः। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल फिर एक नए लेक्चर के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।